हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टोरिन वेल्थ मैनेजमेंट। मैं हूं पार्थ संगाड़िया। काफ़ी सारे व्यूअर्स की ये क्वेरी आई है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाए या स्टॉक मार्केट में, तो उसके ऊपर आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट समझते हैं। तो एज ए इंडियन काफ़ी सालों से हम लोग गोल्ड में हैविली इन्वेस्टेड हैं। हाउस होल्ड अगर एक सर्वे किया जाए तो हर एक इंडियन फैमिली के पास 200 से 400 ग्राम गोल्ड होता ही है। तो इसकी वजह से सबसे पहली चीज़, गोल्ड में फिर से री इन्वेस्टमेंट करने का लॉजिक एप्रोप्रिएट नहीं है। रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 डेकेड से गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में डेटा एनालिसिस किया जाए तो हर एक डेकेड में गोल्ड ने ऑलमोस्ट 8 to 9% रिटर्न दिया हुआ है। वर्सेस उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर इन्फ्लेशन गिनने जाए तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई भी ऑलमोस्ट 8 से 9% ही रही हुई है। तो प्रैक्टिकली गोल्ड ने महंगाई जितना ही रिटर्न दिया है। और अगर वर्ल्ड वाइड एनालिसिस करें तो गोल्ड का रिटर्न कुछ और ही बता रहा है, क्योंकि एज ए इंडियन हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं और जो भी गोल्ड बाई करते हैं वो डॉलर में हम लोग परचेज करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड 2009 से देखे जाए तो 2009 से 2023 तक डॉलर टर्म्स में गोल्ड ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया हुआ है। बिकॉज 2008 में डॉलर का प्राइस था 45 रुपीज़ और आज डॉलर हो गया है 82। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी है और गोल्ड में रिटर्न मिला है। बट एक्चुअली हर साल डॉलर 4 से 5% एप्रिशिएट होता है और इसी वजह से रुपी वीक हो जाता है और इसी वजह से गोल्ड जो हम लोग इंपोर्ट करते थे 45,000 रुपीज़ में, वो अभी चल रहा है 62,000 रुपीज़। और आगे जाके जैसे जैसे रुपी डेप्रिशिएट होगा हमें गोल्ड की प्राइसेस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। अभी आते हैं स्टॉक मार्केट पे। तो स्टॉक मार्केट में 1979 से अभी तक का सेंसेक्स का डेटा निकाले तो ओवर अ पीरियड सेंसेक्स ने 17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया हुआ है। उसके अलावा 1 से 2% एनुअलाइज उसका डिविडेंड रेशियो भी है। तो मोटा मोटा पिछले 40-45 सालों में सेंसेक्स जो एक 30 कंपनीज का बास्केट है उसने 17-18% रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 20 सालों के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड देखे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक फिल्टर की तरह काम करते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनीज है, उसमें से प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेज होता है। तो काफ़ी सारे अच्छे म्यूचुअल फंड ने पिछले 20 सालों में 18 से 22% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। और अगर इसी तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती रही, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू रही, तो म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में भी आने वाले सालों में इस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न पॉसिबल है। आई एग्री, गोल्ड के कंपैरिजन में स्टॉक मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है, गोल्ड में इतने अप्स एंड डाउन्स आते नहीं हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड गोल्ड में डबल डिजिट रिटर्न जनरेट करना, सस्टेनेबल होना डिफ़िकल्ट है। वर्सेस स्टॉक मार्केट में एक ऐसा डेटा सर्वे हुआ था कि कोई भी इन्वेस्टर अगर 8 से 10 साल इन्वेस्टमेंट रखता है और हर एक साल उसने इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पे किया तो उसका लॉस नहीं हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को आप अवॉइड कर सकते हो। एज अ पोर्टफोलियो आपको गोल्ड में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहिए। और जो भी पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास डायरेक्ट स्टॉक की एक्सपर्टीज़ है, आप स्टॉक पिक कर सकते हो, पोर्टफोलियो हैंडल कर सकते हो, टाइम टू टाइम एनालिसिस करके अपने पोर्टफोलियो में एडिशन डिलीशन कर सकते हो, तो ही आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, टाइम नहीं है, या तो इतना बड़ा कैपिटल नहीं है कि मल्टीपल शेयर में आप होल्डिंग रख पाओ, तो आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी स्टॉक मार्केट में ग्रोथ मिलेगा आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए टोरिन वेल्थ मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल।